हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कीड़ा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनाटॉमी की सीरीज़ में न्यूक्लियस को ख़त्म किए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस सुसेज शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेम्ब्रेनस और सुसेज शेप स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मेम्ब्रेनस जो न्यूक्लियस है उसके पास खुद का मेम्ब्रेन था। वो उसको किस नाम से जाने थे हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जाने थे। उसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी क्या है? खुद का मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको क्या बोले हैं? मेम्ब्रेनस शेप। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। साथ ही साथ क्या है? सुसेज शेप्ड है। सुसेज शेप्ड कहने का मतलब क्या है कि आप एक मांस का छोटा सा पीस लीजिए और उसको कट कर दीजिए तो वो जैसा नज़र आएगा कुछ उसी प्रकार का जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो नज़र आता है। इसीलिए क्या है? ये सुसेज शेप्ड है। सुसेज शेप्ड उसी को कहते हैं, यानी कि मांस का एक छोटा सा पीस जो कि क्या हो? कट किया हुआ हो। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। अब चूंकि मैं इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि इस सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो उससे आपको पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले पिछला वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और जो कि सुसेज शेप्ड होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सम टाइम क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी सेल को एनर्जी चाहिए वो बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। जो सेल है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लेता है, तो उस सेल को एनर्जी बना के कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। दे आर सेंट्रल टू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक कहने का क्या मतलब है? एरोबिक मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तभी ये क्या करेगा कि एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू गुजरता है। ठीक, और एक वर्ड आता है एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है कि विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फूड बनाना या फूड या जो भी कहिए उनका जो भी खाने का न्यूट्रिशन है या प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? एनारोबिक। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया या जो ह्यूमन बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? दे आर सेंट्रली टू एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब कि ये किधर सेंट्रल होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। मतलब ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि सेंट्रली एरोबिक रिस्पायरेशन करके ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी बनाता है। किसके लिए? सेल के लिए। ठीक है, जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी बना के अवेलेबल कराता है किसको? सेल को। अब चूंकि हम लोग जो फूड खाते हैं वो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में खाते हैं। जो प्लांट्स या जो भी हम फूड लेते हैं वो केमिकल नहीं रहता है, तो वो जाके धीरे धीरे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके एट द एंड कहाँ पहुँचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करता है? रिएक्शन करके एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो एट द एंड प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो सेल है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाया वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म है। वो जो हमारा सेल है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को लेता है। ठीक, विच रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल ब्रेक इट डाउन। ठीक है, जो क्या करता है कि जब सेल इसको ब्रेक करता है एटीपी को तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, समझिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? सुसेज शेप का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या? पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है? सेंट्रली एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और उसके प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? केमिकल एनर्जी बनाता है, और जो केमिकल एनर्जी बनाता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा। ठीक है, अब एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी बना है हमारा, उसको क्या करता है? जब सेल को जब जरूरत रहता है तो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है उस एटीपी को, और वो एनर्जी रिलीज करता है अपने वर्क के लिए। ठीक है,
सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज मोस्ट एफिशिएंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, अ प्रोसेस विच रिक्वायर ऑक्सीजन। मैं क्या बताया कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। तो मतलब जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, उस समय ना क्या होता है, ये फाइनल स्टेज में एरोबिक रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। जो मैं पहले बताया उसी को अगले लाइन में रिपीट कर रहा है, ठीक है। द मोस्ट एक्टिव सेल टाइप हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइट्रोकांडिया, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी जितने भी ज़्यादा एक्टिव सेल हैं, जो जितने भी ऑर्गन्स में जितने ज़्यादा एक्टिव सेल होंगे उन लोग के पास उतने ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, माइट्रोकांडिया प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का ब्रेक डाउन कराना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा है लीवर में, ठीक है, लीवर के सेल के पास सबसे ज़्यादा माइट्रोकांडिया होता है। फिर मसल्स एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, जो अपना स्पर्म सेल बनता है ना, वो स्पर्मेटोजोआ से ही बनता है, ठीक है। तो लीवर के पास, मसल्स के पास और स्पर्मेटोजोआ के पास सबसे ज़्यादा माइट्रोकांडिया प्रेजेंट होता है। आप ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है माइट्रोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का, ठीक। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए कि नर्सिंग कीड़ा नाम का एक चैनल है जिसमें एनाटॉमी और अन्य भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करके वीडियो को एंड करता हूँ। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि माइट्रोकांडिया होता है वो क्या है, सेल का एक ऑर्गेनल्स है जो कि क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है, सुसेज शेप का होता है। इसको दूसरे नाम से पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जितने भी जो सेल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा माइट्रोकांडिया पाया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।